हमारी धरती बहुत से रहस्यों से और अनोखी जगहों से भरी हुई है। इन जगहों के बारे में जानकर इन पर यकीन करना मुश्किल है। जहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जो आज भी इंसानों के समझ से बाहर है, तो वैज्ञानिक भी इन रहस्यों से और इन यहाँ पर घटने वाली घटनाओं से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इन जगहों पर मौजूद अद्भुत शक्तियाँ और अनजानी घटनाओं की वजह से यह जगह रहस्यमयी है और काफी चर्चाओं में भी आती है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उस पवित्र स्थान के बारे में जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसे महादेव का निवास स्थान माना जाता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि कैलाश पर्वत पर क्या रहस्यमय हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के एक एक रहस्य के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान पाओगे कि आज तक कोई भी इस कैलाश पर्वत के चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के साथ जैन, बुद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र कहा जाता है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुड़ी कहा जाता है। एक्सिस मुड़ी का मतलब है दुनिया का नाभि केंद्र, जहाँ पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। नंबर 2, आपने मिस्र के पिरामिडों को देखा होगा। उसी तरह आपको बता दें कि कैलाश पर्वत का आकार मिस्र के पिरामिडों जैसा है। इस पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जो एक रहस्य है। इस रहस्य का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर 3, कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत नगरी में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर चढ़ने पर सरकार ने मनाही की है। कहा जाता है कि जो लोग इस पर्वत के शिखर के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, उन्हें अचानक हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनकी तेजी से उम्र बढ़ना, बाल नाखून बढ़ना या उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है, तो वही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय असामान्य रूप से अचानक तेजी से बढ़ता है या धीमा चलता है। इस वजह से इस पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत के बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इसके बारे में रशिया के वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन में 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। नंबर 4, कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि यहाँ पर 2 सरोवर है। पहला है मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध पानी की झील में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और यह पानी काफी साफ सुथरा और पीने योग्य है और यहाँ पर जलीय जीव भी पनपते हैं। और दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया का सबसे खारे पानी की झील है, जिसका आकार चंद्र के समान है। तो वही आपको बता दे कि इस झील में एक भी जलीय जीव नहीं पनपता। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये दोनों झील एक साथ होने के बावजूद भी एक में मीठा पानी है तो दूसरे में खारा पानी है। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। एक झील पॉजिटिव ऊर्जा देता है तो दूसरी नेगेटिव ऊर्जा को प्रतीक मानी जाती है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक तौर पर बनाई गई है या फिर इन्हें ऐसा ही बनाया गया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में अगला रहस्य जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 5, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रिसर्च कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास सिर्फ पुण्यात्मक आत्माएं ही रह सकती है। रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जहां पर सिर्फ पुण्यात्मक आत्माएं ही रह सकती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज और कर्णाली, यह 4 नदियां हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से 4 दिशाओं में 4 नदियां निकलती है और इन 4 नदियों को देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह रहस्य है कि इतनी ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 विशाल नदियों का निकलना और चारों दिशाओं में इनका बहना। तो वही यह 4 नदियाँ चारों अलग अलग सभ्यताओं को जीवन देती है। पूर्व दिशा में अश्वमुख, पश्चिम दिशा में हाथी का मुख, दक्षिण दिशा में सिंह का मुख और उत्तर दिशा में मोर का मुख देती है। इन नदियों के बारे में भी कई सारे रहस्य बताए जाते हैं। नंबर 7, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देगी। यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं और साधकों का मानना है कि ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है। तो वही वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह स्थान हिमालय की ऊंचाइयों पर
तेज हवाओं के कारण आता हो और यह आवाज लोगों को डमरू या शंख जैसी सुनाई देती हो। लेकिन जो यात्री कैलाश पर्वत के पास गए हैं उनका अनुभव यह है कि यह ध्वनि बिल्कुल डमरू की गूंज जैसी सुनाई देती है। यानी कि देखा जाए तो यह रहस्य आस्था और अनुभव से जुड़ा हुआ है। तो वही एक और यह मान्यता है कि यहाँ पर परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। बस यह अपने अपने आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आपने भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा की है? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। कैलाश पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली अगली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना। हर हर महादेव।